फला जमात का कुरान मजीद है, बोल सकता है। हदीस मुबारक का पैरा की हदीस है, किसकी है, किस जमात की है, तो बोल सकता है फला जमात की। जब कुरान किसी की जमात की कोई जायदाद नहीं है, पैरा के हदीस और फरमुदा किसी की जायदाद नहीं, तो ये मसाजिद किसी की जायदाद कैसे बन गए, क्यों बन गए? ये मसाजिद भी मुसलमानों के हैं, चाहे कोई भी मुसलमान हो, अल्लाह उसके रसूल को और यौम आखिरत को मानने वाला हो, वो उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है। नहीं, आज बाकायदा बोर्ड लगाए जाते हैं, ये हमारी मस्जिद है, आना नहीं कोई दूसरा, और हाथ पर तोड़ देंगे, बाकायदा लिखा हुआ है। क्यों? मस्जिद पे किसका हक, किसका घर, किसका है? वो अल्लाह का घर है, उस पर किसी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के घर में अल्लाह की हुकूमत होगी, अल्लाह की बातें पहुंचाई जाएंगी, किसी इंसान की नहीं। तो ये झगड़ने की वजह से अल्लाह तबारक ने इस बाबरकत रात का जो इल्म अल्लाह तबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अल्लाह ने उसको उठा लिया। ये मुसलमानों की गलती, अल्लाह हम सबको झगड़ने से बचाए। इल्मी एतबार से गुफ्तगू एक अलग चीज़ है, तबादुल ख्याल, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एक अलग चीज़ है। झगड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, यहाँ तक के काफिर के दर्जे में डाल देते हैं और कहते हैं हमारी एक जमात सब सिर्फ जन्नती, बाकी सब जहन्नमी। ये हक किसने दिया? नमाज में तो 5 मरतबा कहते हैं, शर्म आती है क्या? इय्याक नअबुदु व मालिकी यौमिद्दीन, क्या कहते हैं? मालिक, मुंह से कहता है फैसले के दिन का मालिक तू। जब अल्लाह को बोल रहा है, अल्लाह तू फैसला करने वाला, तो दुनिया में क्यों फैसला कर रहा है? खुद होकर क्यों कर रहा है? अल्लाह के दावा अकीदा रखता है, दावा कर रहा है, एक दिन दो नहीं, दिन में 5 मरतबा दावा कर रहा है कि अल्लाह तू फैसले के दिन का मालिक, तू जन्नती और जहन्नमी का फैसला तू करने वाला है, दुनिया में फैसला करते घूम रहे हैं। बड़ी अफसोस वाली बात है। बहरहाल शब कदर ही की मुनासिबत से बात समझ में आई कि आपस में बिला इल्म झगड़ना बहुत बुरी बात है। आइए इस ताल्लुक से एक और हदीस मुबारक हम देख लेते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में बातें नहीं रखना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आपके आगे रखना है। मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक और हदीस मुबारक हम कहती हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। बड़ी ही प्यारी हदीस है। अफसोस अफसोस नबी वसल्लम की इस सुन्नत को, नबी वसल्लम की इस आदत को हमने अपनाया नहीं। रमज़ान हर साल हमारी ज़िंदगी में आता जाता है और हम इससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, जो सबसे ज़्यादा आप सल्लम के करीब, आप सल्लम के एक अमल को नोट करने वाली, वो कहती है यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर। आप सल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करते, मेहनत करते, इबादतों में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और इबादतें करते, कोशिशें करते। माला यस्तहिदु फी गैरिही, इस आखिरी अशरे के अलावा दूसरे दिनों में उतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करते जितना आखिरी अशरे में करते। वो या कि रमज़ान का आखिरी अशरा आ जाए तो खूब इबादतें करना चाहिए, खूब अज़कार करना चाहिए, खूब कुरान की तिलावत करना चाहिए। और अफसोस अफसोस ऐसी बातें मुसलमानों तक नहीं पहुँच रही है, इसलिए आखिरी अशरा आके 7 दिन गुजर जाते हैं, 27 शब आती है तो एक रात जागते हैं, वो भी मस्जिद के कुछ मसाइल हल होते हैं 10-11 बजे तक, 1 घंटा। उसके बाद बातें होती हैं, नौजवान रोडों पर जो है पूरे रोड का तमाशा कर डालते हैं। जो गैर मुस्लिम वो तक परेशान होते हैं कि रात आई क्यों, आखिर लाना तो मलामत करते हैं, ये रात क्यों आई, आखिर इतना परेशान हो जाते हैं गैर मुस्लिम। किसी तरह रात पूरी गुजर जाती है तो सीधा जाके सो जाते हैं और फजर भी गुल हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्यारा वसल्लम की ये अमल हमें नहीं पहुंच पा रहा, या हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप सल्लम आखिरी अशरे में इबादतें करते, इसलिए आखिरी अशरे में जितना ना हो सके रातों में इबादत करना चाहिए। बिलखुसूस ताक रात तो शब कदर ही है, उसकी तलाश में हमें तो रात भर इबादत करना है, दिन भर तो माशाल्लाह रोजे से ही होते हैं, प्लस जिक्र व अस्कार कुरान की तिलावत हमें करना चाहिए। ये चंद बातें थी शब कदर के ताल्लुक से। आइए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उन्वान की तरफ, वो है सदका फितर। बड़ा अहम मसला है मगर लोग इसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं। इस ताल्लुक से छोटी छोटी 3 हदीसें आपके आगे रखूँगा कि ये सदका फितर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, सदका फितर क्या है। एक इंट्रोडक्शन आपके आगे दे दो, अगर उसका तारुफ कराओ तो वो है कि नमाज ईद से पहले हर फर्द की तरफ से 2.5 किलो का अनाज, गेहूँ, जवार वगैरह जो आम तौर पर खाने में इस्तेमाल होता है, वो गरीब और मिस्किनों में तकसीम करना, ये सदका फितर, यानी ईद उल फित्र के लिए जो सदका दिया जाए, इसको ज़कातुल फित्र के अल्फाज हदीस में आए हैं। ये देना, इसका क्या फ़ायदा है? कि सिर्फ गरीबों की मदद नहीं है। आइए हदीस मुबारक देख लेते हैं। मुस्नद अहमद और इब्न माजा की हदीस, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल
फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फित्री तुहरत लिस्वाइम मिन अल-लग़वी व-रफ़्थ। बड़ी प्यारी हदीस है। क्या कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज़रत उनके बेटे अब्दुल्ला, वो इस हदीस को रिवायत करते कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गौर करने के अल्फाज है, फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कहते हैं फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया। क्या करार दिया? क्या करार दिया? फर्ज। फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया ज़कात अल फित्र, सदक़े फित्र को, ज़कात फित्र को अदा करना फर्ज करार दिया। अब मैं पूछता हूँ, हदीस के अल्फाज आने के बाद हम बोल सकते हैं क्या तो मुस्तहब है, दिए तो अच्छा, नहीं दिए तो कोई मसला नहीं, बोल सकते हैं हम? हदीस के अल्फाज आने के बाद फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फर्ज करार दिया सदक़े फित्र को अदा करना। मुस्नद अहमद और इब्न माजा की हदीस, बहुत जगह पे हदीस आई इसके अलावा। आगे कहते हैं तो हरत लिस्वाइम मिन अल-लग़वी व-रफ़्थ। प्यारी बात है, क्या खुशखबरी है। ये पाकी देता है, ये पाकीज़गी देता है रोजेदार के लिए लघु और बेजा कामों से, जो रोजे की हालत में भी, और फहश बातें जो उससे सरजद हुई, जो गलतियां उससे सरजद हुई रोजे की हालत में, ये देने से उसका रोजा फिर से सही हो जाता है। देखिए क्या जबरदस्त मौका है। पूरा महीना जैसे भी अल्लाह तौफीक दिया, रमजान के रोजे रखे हमने, आखिर में भी इस्लाम ये सहूलत दे रहा है कि इस वक्त ये दो, ताकि तुमसे जो गलतियां हो जाए बशरियत के तकाजे के तहत वो गलतियां बराबर सराबर हो जाए, अल्लाह फिर कबूल करना। अल्लाह हर बार बहाने ढूंढ रहे हमसे हमारे अमाल कबूल करने के, और हम हैं कि उससे बिल्कुल बेपरवाह होकर मीना बाजार में घूमते फिरते हैं। कोई फिक्र नहीं है कि रमजान है और गुजरने वाला है। और ऊपर से अस्तगफुरुल्लाह, एक बात याद है बतला रहा हूँ, ऊपर